हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद सोनिया। आज हम करेंगे क्लास 7 मैथ सीनियर्स चैप्टर नंबर 7 अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस। लास्ट 3 वीडियोस में हमने इसका 142 पेज तक हमने कवर कर लिया था यहाँ तक। अब आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स व्हेन सम साइड्स एंड एंगल्स आर गिवन। ओके, यहाँ पर देखो अब आपको क्या दिया हुआ है। आपको 3 साइड्स दी हुई हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एट ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, अब हम चलते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखो, स्टेप 1 दिया हुआ है, यूजिंग अ रूलर एंड अ पेंसिल ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको स्केल से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर कर दिया हमने क्लियर। अब स्टेप 2 पे देखो, place the protector at point B to measure the angle 40 degree. Draw a line through B making an angle of 40 degree. ठीक है, इसमें क्या बोला है, जो B है, B के पॉइंट पर प्रोटेक्टर रखकर हमें 40 डिग्री का क्या बनाना है, एंगल बनाना है। ठीक है, एंगल ऑफ 40 डिग्री। और AB के साथ क्या करना है, हमें उसको 40 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन देनी है। ठीक है, दे दी हमने, यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट सी, with B as a center and a radius of 5 cm, draw an arc cutting the line through B. Mark the point of intersection as C. इसमें क्या बोला हुआ है कि अब जो कंपास है, ठीक है, कंपास को 5 सेंटीमीटर पर आपको खोलना है। ठीक है, कंपास की जो नीडल होती है उसको B पर रखकर, यहाँ B पर रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे जो ये इसको काटेगा। ये देखो, ठीक है, उसे आप क्या नाम दे दोगे, C पॉइंट। इंटरसेक्शन है C। अब इसने बोला है स्टेप 4, जॉइन C टू A टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इसका मतलब होता है लास्ट में आपको क्या करना है, C को A से मिलाना है। ठीक है, C को A से मिलाना है और इसमें हमें क्या मिल जाएगा, ABC ट्राइंगल। क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं हम। व्हेन टू एंगल्स आर द इंक्लूडेड साइड्स आर गिवन, मतलब जब किसी ट्राइंगल के 2 एंगल और उनके जो बीच की जो वो होती है ना, एंगल दी गई हो, तो उससे जो ये ट्राइंगल का कैसे किया जाता है उसे हमें यहाँ पे हमें साइड से रखिए। एग्जांपल देखो, ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, यूजिंग अ रूलर एंड अ पेंसिल ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बना दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 2, place a protector at point A to measure the angle of 50 degree. Draw a line through A making an angle of 50 degree. ठीक है, अब उसने बोला है A को प्रोटेक्टर पर रखकर, ठीक है, 50 डिग्री का एक एंगल बना दो। बना दिया। A से 50 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन देनी है। बना दी हमने लाइन भी। ठीक है, स्टेप 3 में बोला है प्लेस द प्रोटेक्टर एट पॉइंट B टू मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एज C. दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब इसने बोला है बी को प्रोटेक्टर रखकर 30 डिग्री का क्या बनाना है, हमें एंगल बनाना है। बी पर प्रोटेक्टर रखकर, ठीक है, बना दिया हमने। बी से उसमें क्या दूसरी लाइन हमने खींच दी, कर दिया हमने, इंटरसेक्शन हो गया, कट गया वो। ठीक है, स्टेप 4 में देखो, अब इसमें क्या दिया हुआ है, द 2 रेज इंटरसेक्ट। कर दी, दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, काटना होता है। अब मार्क दिस पॉइंट C टू A। कर दिया हमने, ए को सी से और बी को सी से मिला दिया, तो हमें क्या ट्राइंगल मिल गया, ABC। अब इस मेथड को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन 2 एंगल्स आर द इंक्लूडेड साइड आर गिवन एंड ऑल्सो नोन एज एंगल साइड एंगल मेथड, ASA मेथड। क्लियर। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। Do triangles exist for every combination of 2 angles and the included side? क्या 2 कोण मतलब 2 एंगल और उनके बीच की जो भुजा दिए जाने पर हर बार ट्राइंगल बनाया जा सकता है? द आंसर इज़ नो, नॉट ऑलवेज। ठीक है, हमेशा नहीं होता। अब जैसे इसमें क्या बोला है, इफ़ द सम इज़ गिवन, ठीक है, इफ़ द सम ऑफ द 2 एंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक है, 2 एंगल का क्या है, दोनों जो एंगल का वो है 180 डिग्री है, दोनों एंगल का सम है 180 डिग्री, और उससे ज़्यादा हो तो दोनों जो किरणें होती हैं वो कभी नहीं मिलेंगी, इसलिए ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड।
ठीक है। इफ़ द सम ऑफ द टू गिवन एंगल्स इज 180 डिग्री और मोर देन टू रेज विल नेवर मीट, सो अ ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड। अब उसने बोला है अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव टू राइट एंगल्स और टू ऑब्ट्यूज एंगल बिकॉज देयर सम इज ऑलरेडी 180 डिग्री और मोर। किसी भी ट्राइंगल में दो समकोण मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री या दो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते, क्योंकि उनका जो सम होता है 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब उसने बोला है हाउ एवर द सम ऑफ द टू एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, द रेज विल मीट एट वन पॉइंट एंड फॉर्म अ ट्राइंगल। मतलब दोनों जो एंगल्स का सम होता है वह 180 डिग्री से कम हो तो जो दोनों किरणें होती हैं एक ही पॉइंट पर मिल जाएंगी और एक ट्राइंगल बन जाएगा। अब इसमें देखो आपको क्या दिया हुआ है, 125 डिग्री का, ठीक है, 125 डिग्री का आपको ये एंगल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल इफ़ वन एंगल इज़ 50 डिग्री एंड अदर एंगल इज़ 130 डिग्री, ठीक है, दोनों दे रखे हैं। तो अब आपको यहाँ करना है सेकेंड एंगल क्या है हमारा 125 डिग्री बी। तो हम क्या करेंगे 50 प्लस 125 इज इक्वल टू 175 डिग्री विच इज़ लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से कम है तो यहाँ पे क्या होगा, द टू रेज मीट एंड द ट्राइंगल इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब समझ में आया। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, मतलब ये हुआ इसमें ट्राइंगल का कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली व्हेन द सम ऑफ द टू गिवन एंगल इज लेस देन 1 डिग्री। 180 डिग्री से कम होगा तो ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, I hope this chapter is now clear to you. Thank you for watching. If you find this video helpful, please like, share and subscribe to Study with Sonia. See you in the next video.